अब देखो क्या है, ये नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड्स लिखी है। अब समझते हैं इनका मुद्दा क्या होता है, ये क्या क्या होती है। क्लियर। तो नॉन फाइनाइट वर्ड्स होती है नंबर 1 जिसे कहते हैं भैया जीरन। बोलो अभी पढ़ाया था ना, जीरन है क्या, वर्ब, काम किसका कर रहा, नाउन का। क्लियर, समझ गए ना। अच्छा, दूसरा नंबर जिसे कहते हैं इनफिनिटिव। अभी जीरन बताया था ना, V4 होता है इंफिनिटिव, 2 प्लस V1, ये क्या है बेटा, 2 प्लस V1 मतलब इंफिनिटिव। अच्छा, नंबर 3 जिसे बोलते हैं भैया पार्टिसिपल। अब ये क्या है, पार्टिसिपल। ये फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मस्ट है। क्लियर। तो भाई जो ये होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 1 जिसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो बहुत ही आनंद के साथ इसको समझने का प्रयास करें, क्या कि जो V4 है, V4 इसे जीरन भी बोलते हैं, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेटा ये भी क्या होता है, हमारा V4 होता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है ये हमारा क्या होता है, V3 होता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसको बोलते हैं हैविंग प्लस V3। अब देखो इन दोनों का, ये दोनों का काम क्या है, नाउन का, नाउन, और एक बात समझो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। तो नाउन का स्थान कहां कहां पर होता है, नाउन का स्थान जो होता है वो या तो सब्जेक्ट के या तो वर्ब के स्थान पर होगा। क्लियर। अच्छा, तो ये अभी हमने आपको विद एग्जांपल मैंने सिखाया था कि जैसे लिखा है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर आप वॉकिंग है, टू वॉक लगा दो, इतना आप समझ गए। क्लियर। अब लिखा है आई लाइक डांसिंग। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा वर्ब है, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बोलो भैया ऑब्जेक्ट के स्थान पर आईएनजी आया ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, जीरन कहलाएगा। बस। क्लियर। अब इनका हिंदी क्या होगा, ना, नी, ने। कैसे नानी ने, लिखा है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब टहलना। बोलो ना आया, मुझे पसंद है, नाचना। बोलो अंत में ना आया, जिस, अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हो, जिस वर्ब के अंत में नानी ने आ जाए उसको आप या तो जीरन के रूप में रखेंगे या तो इंफिनिटिव के रूप में रखेंगे। बोलो इतना मुद्दा समझ में आया। अच्छा, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फिर भैया क्या है, तो ये जितने भी पार्टिसिपल होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव का। किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का। कैसे करते हैं समझने का प्रयास करो। जैसे इसका हिंदी होगा करते हुए, करते हुए। अब कोई व्यक्ति कुछ करता हुआ है तो अब इसका हिंदी होगा किया हुआ। ये ऐसा बताएगा जैसे कॉन्टिन्यूअस, मतलब कोई काम चल रहा है। ये बताएगा कोई फिनिश्ड एक्शन, मतलब कोई काम जो है वो खत्म हो चुका। और ये इसका मतलब होगा करके, करके कुछ करना। अब एक एक सेंटेंस देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे करते हुए का कि भाई, और हाँ इसका एक हिंदी और होता है जैसे कर। अब जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे। अब सीइंग अ लायन मतलब शेर को देख करके वह भाग गया। अब कोई भी चीज आपको ऐसे बोलनी है, देख करके, खा करके, सो करके, पी करके, ऐसा। शेर को देख करके वह भाग गया। बस एक बात आप याद रखना, इसको देखा और इसको भागा। इन रैन लिखा है बेटा, RAN रैन, RAN रैन, रैन हमें। तो देख करके, इन दोनों कामों में समय का अंतराल बहुत कम होगा। और यहां पर आप समझने का प्रयास करो, जैसे हैविंग watched TV he
स्लेप्ट। अब देखो बेटा, टीवी देखा, टीवी देखने के बाद वह सो गया, या टीवी देख करके वह सो गया। अब हमें बताओ कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है वो टीवी देखेगा, अब जाएगा बेड पर लेटेगा, लेट के थोड़ा नींद आने में टाइम लगेगा ना, तो इस काम में और इस काम में थोड़ा सा समय का अंतराल ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर देखा और भागा, भाई शेर को देख करके कोई कहेगा आओ हम खड़े हैं, नहीं है ना। तो ऐसे ही ये जैसे आई saw BURNT बर्ड हाउस। अब देखो बेटा, ऐसा मैंने देखा, बर्ड माने ये है V3 बर्न का बर्ड, और हाउस क्या है, नाउन है। तो ऐसी कंडीशन में ये बर्ड हाउस मतलब जला हुआ घर देखा, और नाउन से पहले आया है तो काम ये एडजेक्टिव का भी कर रहा है। क्लियर? तो अब भैया क्या है, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। अदर वर्ड्स मैंने आपको बताया, अदर वर्ड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जब दोनों चीजें, अब देखो हर सेंटेंस में आपको ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें ऑब्जेक्ट लिखो, हर सेंटेंस में आपको ये नहीं बताया जा सकता बेटा इसके अंतर में कॉम्प्लीमेंट है। तो इसलिए इन दोनों वर्ड्स को मिला के हमने बना दिया क्या, अदर वर्ड्स। तो क्या होता है, जैसे आई गो टू स्कूल मैंने बोल दिया, और जैसे बोला ही ईट फूड, अब ईट फूड, अब इसमें बोलो का ऑब्जेक्ट बताए, उसमें कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए क्या होता है ना कि अदर वर्ड्स लिख दो, इसमें सब कुछ, लेकिन आपको अपने ज्ञान के लिए आपको पता होना चाहिए कि अदर वर्ड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये दोनों ट्रांजिटिव वर्ड, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, उसमें यूज होते हैं। क्लियर? तो फिर ये वीडियो कैसा लगा आप लिखना मत भूलना, और अच्छा लगा हो तो देखो भैया, तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं ऐसा ही कुछ कमाल का लेकर के आप लोगों के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।